गुड इवनिंग मेरे मित्रों। आज मैं एक ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं जो सिर्फ दो टॉपिक मेरे होंगे आज। एक पहला टॉपिक होगा कि भारत में पहली मोबाइल फ़ोन सेवा की शुरुआत किन परिस्थितियों में होती है और कब होती है, और दूसरा टॉपिक रहेगा कि वाम दल अर्थात वामपंथी की जो पॉलिटिक्स होती है, वामपंथी राजनीति होती है, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स होती है या लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स जो चलती है, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ था। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि अपने देश में भारत में पहली मोबाइल फ़ोन सेवा कब शुरू हुई। तो जो भारत में पहली मोबाइल सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो 31 जुलाई 1995 को हुई थी, अर्थात 31 जुलाई 1995 को अपने देश में मोबाइल सेवा की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत कैसे है, क्योंकि हम बहुत परिस्थितियों में जानते हैं आज देश का पूरा एक वर्ग है, पूरी देश की अधिकांश जनसंख्या जो है मोबाइल का इस्तेमाल करती है, तो कम से कम बेसिक चीज़ें उस पर तो जानना ही चाहिए। तो सबसे जो पहली इसकी जो शुरुआत हुई थी वो दिल्ली स्थित टेली कम्युनिकेशंस जो विभाग था वहाँ से उस समय के तत्कालीन केंद्र सरकार के जो दूरसंचार मंत्री थे पंडित सुखराम, और पश्चिम बंगाल के उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, तो इनके दोनों के बीच में पहली मोबाइल कॉल सेवा की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले दूरसंचार जो केंद्रीय मंत्री उस समय थे दूरसंचार विभाग के पंडित सुखराम ने कॉल किया था पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु को, और दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। उस समय पंडित सुखराम दिल्ली के संचार भवन में बैठे हुए थे, और जो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु कोलकाता के राइटर्स भवन में बैठे हुए थे। और इस तरीके से कहा जाता है कि दिल्ली का संचार भवन और कोलकाता का जो राइटर्स जो भवन है दोनों को कनेक्ट किया गया था और दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। ये बातचीत दोनों के बीच में 16 रुपये प्रति मिनट की दर से हुई थी, और इस तरीके से भारत में मोबाइल सेवा की शुरुआत हुई थी। अच्छा, इसमें बात ये उठती है कि उस मोबाइल ये तो हो गया कि, और BSNL मोबाइल की शुरुआत प्रारंभिक दौर पे मानी जाती है, वहीं से मोबाइल का जो इस्तेमाल किया गया था कंपनी ने वो BSNL के माध्यम से हुआ था। अच्छा, अब इस जो बातचीत जो मोबाइल के द्वारा जो कॉल किया गया था दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी वो मोबाइल नेट उसे कहा जाता था। तो ये भारत की पहली एक मोबाइल कंपनी थी, उसका नाम था मोदी टेलेस्ट्रा कंपनी। तो इसने ही मोबाइल नेट सर्विस को प्रदान किया था, और इसी सर्विस के द्वारा दोनों के बीच में नेट कनेक्ट करके दोनों के बीच में बातचीत की गई थी। ये तो हो गई अपने भारत में पहली मोबाइल सेवा की जो शुरुआत हुई वो कब हुई और किसके बीच में बातचीत हुई। और वहीं पर से कलकत्ता में जब ये बातचीत होती है 31 जुलाई 1995, तो कलकत्ता में उसी दिन से ये मोबाइल सेवा की शुरुआत भी हो गई थी और पूरे देश में एक क्रांति हो गई थी। और दोनों के बीच में यानी पंडित सुखराम दूरसंचार मंत्री थे और ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उनके बीच में वायरलेस तकनीक को लेकर और आगे कैसे बढ़ा जाए, तो देश में इसे एक क्रांतिकारी कदम भी माना गया। ये तो हो गई भारत देश की। अब बात उठती है कि पूरी दुनिया में, इस दुनिया में सबसे पहले मोबाइल सेवा यानी मोबाइल कॉल का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो मैं इसको ही बताता चलूं कि सबसे पहले 3 अप्रैल 1973 को इस मोबाइल कॉल की सेवा शुरुआत की गई थी, और उस समय एक फ़ोन निर्माता कंपनी थी जो वर्तमान में काफ़ी प्रचलित है, मोटोरोला। तो मोटोरोला कंपनी के एक जो सीनियर अफसर थे मार्टिन कूपर, इन्होंने सबसे पहले कॉल किया था, और मोबाइल कॉल की शुरुआत दुनिया में 3 अप्रैल 1973 से प्रारंभ हुई और भारत में 31 जुलाई 1995 को प्रारंभ हुआ। इस तरीके का ये तो हो गया भारत में एक मोबाइल सेवा की शुरुआत और पूरे विश्व में मोबाइल सेवा की शुरुआत। अब दूसरा जो मेरा टॉपिक है वह है कि वाम दल। मैंने पहले बताया कि लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स या लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत कैसे होती। इसका नाम वाम दल का लेफ्ट पार्टी क्यों पड़ा, वामपंथी इसको क्यों कहते हैं, या बायां जिसको कहते हैं, इसका नाम क्यों पड़ा, इन परिस्थितियों में हुआ। तो इसको मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि जानते हैं आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे 1789 की जो फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी, उस 1789 की 1789 की राज्य क्रांति के समय की, यानी उस समय की बात है। तो उस समय के जो नेशनल असेंबली थी फ्रांस की, उसके सभी सदस्य संविधान का मसौदा को तैयार करने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए थे।
और वहाँ पर ये तय किया गया कि उस समय का जो सम्राट था लुईस उलहमा था, तो चूँकि लुईस उलहमा एक राजतंत्र से का ताल्लुक है, उनकी राजशाही चलती थी, तानाशाही चलती थी। तो आपके इन परिस्थितियों में कि लुईस उलहमे को कितना अधिकार प्रदान किया जाए, इस बात को लेकर चर्चा करने के लिए वहाँ पर बैठक होती है। और जैसे ही बैठक शुरू होती है तो एक वर्ग, एक पक्ष ऐसा था जो राजशाही का समर्थन करता था, अर्थात लुईस उलहमा जो सम्राट था उसके पक्ष में थे, और दूसरा एक वर्ग था जो राजशाही के खिलाफ था, विरोधी था, अर्थात सम्राट के खिलाफ था। तो उन्होंने अपनी जगह पहले से ही तय कर ली, अर्थात जो सम्राट के विरोधी थे, राजशाही के विरोधी थे, वह पीठासीन अधिकारी के बाईं ओर बैठ गए, और सम्राट के समर्थक अर्थात जो राजशाही के समर्थक थे वो सभी दाईं ओर बैठ गए। और यहीं पर से पॉलिटिक्स में बाएं और दाएं का प्रादुर्भाव होता है, बाएं और दाएं का खेल शुरू होता है कि पॉलिटिक्स के, राजनीति के संदर्भ में कहा जाए कि बाएं और दाएं का क्या खेल है, तो यहीं से इसका प्रारंभ होता है कि राजा, सम्राट के विरोधी जो थे वो उसके बाईं ओर बैठ गए और समर्थक जो थे दाईं ओर बैठ गए, और यहीं पर से पॉलिटिक्स में दाएं और बाएं की राजनीति प्रारंभ होती है। और वर्तमान में इस तरीके से आप जानते होंगे कि जैसे समाजवाद है, सोशलिज्म, और आपका साम्यवाद है, कम्युनिज्म, इनकी जो विचारधाराएं हैं इसको बाईं पॉलिटिक्स में ही डाला गया, इनको बाईं लेफ्ट पॉलिटिक्स में दाएं डाल करके इनको देखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से मैंने आज इस छोटी सी वीडियो में केवल 2 टॉपिक पे बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया है कि भारत में सबसे पहली मोबाइल फ़ोन सेवा की शुरुआत कब हुई थी। 31 जुलाई 1995 को भारत के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री, दूरसंचार मंत्री वो थे पंडित सुखराम, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, दोनों के बीच में बातचीत हुई थी और वहीं पर से सेवा प्रारंभ होती है। और दूसरे नंबर का टॉपिक था वाम दल का नाम, लेफ्ट पार्टी, वामपंथी पार्टी नाम क्यों पड़ा, वाम दल आज भी अपने भारत में इस दल के नाम से हम जानते हैं। तो इनकी जो शुरुआत हुई थी 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति के समय से हो गई थी। तो ये मैंने इस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट किया, बहुत शॉर्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में पुनः एक नई टॉपिक के साथ आऊँगा। धन्यवाद।